November to the Kolkata team at 24 crore and 75 lakh sold. What a welcome back for Mitchell Starc. आईपीएल ऑक्शंस का 17 सालों का इतिहास एक तरफ और ये मेगा ऑक्शन एक तरफ। काफी सालों बाद ही शायद ऐसा नजारा बनने वाला है जब ऑक्शन में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल और जॉस बटलर जैसे आईपीएल स्टार्स एक साथ उस भीड़ में दिखाई देने वाले हैं, जहां किसी प्लेयर का भाव उसके बेस प्राइस से लेकर 25 से 30 करोड़ तक भी जा सकता है। 31 अक्टूबर को काफी सस्पेंस के बाद 10 आईपीएल टीमों ने अपना रिटेंशन लिस्ट रिवील किया, जहां 110 करोड़ के भारी पर्स के साथ पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 अनकैप्ड इंडियंस को ही रिटेन किया और रिकी पॉन्टिंग के कोच बनने के बाद ये फ्रेंचाइजी काफी बिजी रहने वाली है ऑक्शन टेबल पर। 2014 की वो ड्रीम सीजन के बाद पंजाब किंग्स आज तक कभी भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाई है। साल दर साल कैप्टन्स बदले, कोचेस बदले, मगर टीम की किस्मत कभी नहीं चमकी। इस बार ऑप्शंस बहुत हैं और पैसे भी, बट क्या पॉन्टिंग वो विनिंग कॉम्बिनेशन बना पाएंगे? क्या एक रिलायबल कैप्टन ढूंढ पाएंगे? देखते हैं ऑक्शन में। ई साला कप नाम दे। दोस्तों, ये स्लोगन हर साल एक नया जोश भर देता है आरसीबी फैंस के दिलों में, बट क्या ये काफी है टू विन अ चैंपियनशिप? 2024 में टीम का नाम भी चेंज किया गया, मगर हालात वैसे का वैसा ही रहा। इस ऑक्शन में 83 करोड़ के पर्स के साथ आने वाली है आरसीबी के मैनेजमेंट। विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल को रिटेन करने के बाद मोहम्मद सिराज को जाने देना एक शॉकिंग मूव कहा जा सकता है। बट क्या आरसीबी एक नए कैप्टन को ढूंढ रही है या कहीं ना कहीं फिर से कोहली को ही कमान संभालना पड़ेगा? एक अतरंगी सा फ्रेंचाइजी है जिसे 2 साल एक ओनर चलाता है और बाकी के 2 साल दूसरा ओनर। नाम तो इन्होंने भी चेंज किया 2019 में, बट परफॉर्मेंस वैसा ही रहा। कैप्टन ऋषभ पंत और जेएफएम को रिटेन ना करने के पीछे क्या कहानी होगी, ये शायद आप भी जानना चाहेंगे। और इनके अलावा डीसी ने भरोसा जताया अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव और अभिषेक पोरेल पर। और किसी सोर्स के हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर को वापस से टारगेट करने वाली है ऑक्शन में एज ए पोटेंशियल कैप्टेंसी चॉइस। आपको क्या लगता है डीसी का अगला कप्तान कौन बनेगा? आईपीएल के 2 सबसे यंगेस्ट फ्रेंचाइजीज गुजरात और लखनऊ, जिनका 2024 का सीजन उस हिसाब से नहीं चला जैसे पहले के 2 साल चला था, और इसका इम्पैक्ट पड़ा इनके रिटेंशन लिस्ट पर, जहां दोनों की टीम्स ने एक फॉरेन प्लेयर को अपना टॉप प्रायोरिटी पिक बना लिया। ताला फॉर अनदर सीजन। ऑब्वियसली ही इज नॉट डन येट, बट इस बार एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर के रूप में दिखने वाले हैं एमएस धोनी। इसके साथ ये भी बोला जा सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ ही सीएसके के कैप्टन रहने वाले हैं नेक्स्ट सीजन भी। सो गाइस, इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ। डेवन कॉनवे, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर या मोइन अली, इनमें से किस की प्लेयर को सीएसके वापस लाना चाहेगी? डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर हेडलाइंस में आ गई थी कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिलीज करने के बाद, बट ये एकमात्र ऐसी टीम है जिसने पूरे के पूरे अपने 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिनमें रिंकू सिंह को टॉप रिटेंशन पिक बनाना काफी रीजनेबल मूव लगा। आखिरकार वो 3 फ्रेंचाइजीज जिन्होंने ऑक्शन के पहले काफी पैसे खर्च करके अपने कोर स्क्वाड को रिटेन किया, एमआई, एसआरएच और आरआर, ऑक्शन के पहले ही सेटल दिख रहे हैं और उन्हें बाकी का स्क्वाड कैलकुलेटेड तरीके से बनाने की जरूरत है। तो इस मेगा ऑक्शन का ओवरऑल समरी ये बनता है कि जिस फ्रेंचाइजी के पास ज्यादा पैसे हैं और कैप्टन भी नहीं है, उन पर ही काफी प्रेशर रहने वाला है व्हेन दे फ्लाई टू सऊदी फॉर द ऑक्शन। वैसे 5 मेगा ऑक्शंस हो चुके हैं अब तक और हर बार फ्रेंचाइजीज का अप्रोच अलग अलग रहा है स्क्वाड बनाने में, एंड पूरे 3 साल के लिए टीम बनाना इट टेक्स सम सीरियस प्लानिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस मेगा ऑक्शन में किन प्लेयर्स का डिमांड हाई रहने वाला है एंड किन फ्रेंचाइजीज के पास सप्लाईज। तो हमारा सबसे पहला एजेंडा है मेरा कप्तान कौन। वैसे तो क्रिकेट एक टीम गेम है, सभी 11 प्लेयर्स को एकजुट होकर खेलना होता है मैच जीतने के लिए, और जब बात आईपीएल की हो तो ये दुनिया का सबसे टफेस्ट T20 लीग कहलाता है फॉर द ब्रांड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इट गिव्स। पर एक कप्तान
कितना मायने रखता है किसी भी टीम के लिए? वेल 2024 में ही काफी टीम्स के कैप्टन्स चेंज हुए, जिससे बदल गया उनके खेलने का अंदाज भी। बी इट पैट कमिंस फॉर SRH, हार्दिक पांड्या फॉर MI और ऋतुराज गायकवाड़ फॉर CSK। तो कौन कौन से टीमों को एक नए कप्तान की जरूरत है एंड वो किसको टारगेट कर सकते हैं विद द पर्स दे हैव? जिनके पास पैसे ज्यादा हैं उनके पास एक कैप्टन्स नहीं है। पंजाब किंग्स ये चाहे तो किसी भी प्लेयर के पीछे जा सकते हैं, बट उनका प्लान ए में कौन होगा? रिकी पॉन्टिंग हैड द बेस्ट ऑफ द टाइम्स विद पंत एट DC और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। तो BBKS कैन गो ऑल आउट फॉर पंत और एनी अदर इंडियन प्लेयर फॉर कैप्टनसी। इफ नॉट कोहली, then who's leading RCB in 2025? Well, चिन्ना स्वामी के डायनेमिक्स के हिसाब से दो नाम परफेक्ट बैठते हैं RCB के स्कीम ऑफ थिंग्स में। पहला KL राहुल और दूसरा डेविड वार्नर, जो एक बार IPL ट्रॉफी जीत चुके हैं इसी स्टेडियम पर और काफी एक्सपीरियंस एंड क्लास कैरी करते हैं। बॉस बटलर फॉर KKR। टॉप ऑर्डर से फिल सॉल्ट के जाने के बाद वो वैक्यूम एक सिमिलर क्वालिटी का प्लेयर ही भर सकता है। एंड जॉस बटलर के अलावा कौन ही याद आता है ओपनिंग पोजीशन के लिए, जो एक रिलायबल कैप्टेंसी ऑप्शन भी लेकर आते हैं? अय्यर होम कमिंग। ऋषभ पंत के शॉकिंग एग्जिट के बाद DC का कोचिंग स्टाफ भी चेंज हो गया सिंस GMR ग्रुप केम इनटू पावर। और अगर अक्षर पटेल कप्तान नहीं बनने वाले हैं, जो DC के टॉप रिटेंशन पिक थे, तो क्या ऑक्शन में DC फिर से अय्यर की ओर देखने वाला है? पिछले 2-3 सालों के बेस्ट टीमों के लाइनअप्स उठाकर देखा जाए तो इन सबके पास दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स रह चुके हैं और 2024 का सीजन स्पिनर्स के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली इन 3 सालों में जिन टीम्स के स्पिनर्स ने सबसे कम विकेट्स लिए हैं, उन्हीं टीमों का विनिंग परसेंटेज सबसे नीचे रहा है। सो टीम्स लाइक CSK, MI, SRH एंड RCB पीछे भागने वाली हैं अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के लिए और मार्केट में वो नाम मौजूद हैं इस साल, जैसे कि अश्विन, चहल, हसरंगा, जैम्पा, शम्सी एंड मेनी मोर। 2024 के सीजन में T20 बैटिंग का DNA काफी बदल गया, जहां RCB का 263 रन्स का हाईएस्ट टोटल वाला रिकॉर्ड 5 बार टूट गया और नए रिकॉर्ड्स रोज बन रहे थे। SRH एंड KKR जैसी बैटिंग हैवी टीम्स का रन रेट पावर प्ले के अंदर ही 11 से ज्यादा था एंड ये वही दो टीम्स है जो फाइनल्स भी खेले। सो ऑक्शन के इनिशियल सेट्स में ही अच्छे हार्ड हिटिंग बैटर्स अवेलेबल रहने वाले हैं एंड इनको अक्वायर करने के लिए बिडिंग वॉर्स भी इंटेंस होने वाला है। उस मेरिट लिस्ट में कुछ एक्सप्लोसिव बैटर्स भी होने वाले हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है, जैसे कि विल जैक्स, गुरबाज, राहुल त्रिपाठी, वेंकी अय्यर, ईशान किशन, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जॉनी बेरिस्टो, फिन एलन, मिचेल मार्श एंड मेनी मोर। 2022 के मेगा ऑक्शन में 15 से भी ज्यादा फास्ट बॉलर्स 7+ करोड़ की प्राइस रेट में बिके थे एंड IPL में हमेशा से ही फॉरेन फास्ट बॉलर्स की हवा रही है। वैसे तो T20 क्रिकेट में हर एक फास्ट बॉलर बराबर नहीं होता। अर्शदीप सिंह, मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट जैसे कुछ बॉलर्स हैं जो अपने लेफ्ट आर्म एंगल से पावर प्ले और डेथ ओवर्स में काफी विकेट्स लेते हैं। और दूसरी तरफ आंद्रे रसल, पातिराना, पैट कमिंस, हर्षित राणा और हर्षल पटेल जैसे बॉलर्स भी हैं जो आपको मिडिल ओवर्स में भी विकेट्स दिला सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इनमें से कई बॉलर्स ऑलरेडी रिटेन हो चुके हैं। इस हिसाब से आप ही बताइए कि कौन सा फास्ट बॉलर इस बार 25 करोड़ का बैरियर तोड़ सकता है। 2024 का सीजन बड़े मायने में अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स के लिए काफी फायदेमंद रहा था। प्लेयर्स जैसे नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, मयंक यादव और आशुतोष शर्मा ने काफी नाम कमाया। सभी टीमों के पास अपना स्काउटिंग क्रू होता है जो पूरे साल डोमेस्टिक प्लेयर्स को ग्राउंड लेवल पे मॉनिटर करते हैं, तो इस साल के ऑक्शन में भी ये ट्रेंड चलेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस मेगा ऑक्शन के लिए हमारी तरफ से इतना ही। बाकी टीम मैनेजमेंट्स कितना भी होमवर्क कर ले, असली बैटल तो ऑक्शन टेबल पर ही होता है। तो दोस्तों, लाइव कैमरा ऑक्शन।